नमस्कार। वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। डेली हम 20 क्वेश्चंस लेके आएंगे वीडियो पर, तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है मेरे भाई, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और हिंदी में बोलते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, इसके द्वारा कौन से सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है? परमपदम, फ्लोस्लावर, चिप्स या अनुपम? मेरे भाई अनुपम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया गया है, तो आपको बताना है अनुपम। बाकी डिटेल्ड आपके सामने, इसे भी आप देखिएगा। अनुपम सीरीज के जो भी कंप्यूटर बने होते हैं वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर हमसे पूछे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो आपको बताना है मुंबई यानी महाराष्ट्र में, ठीक है ना। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका आपके सामने। जो परम है, जो परम कंप्यूटर है, भारत का सुपर कंप्यूटर परम है, इसका विकास किसने किया? तो सीडेक कंपनी ने किया है। किसने? सीडेक कंपनी ने। और ये कहाँ पे है? पुणे में है। याद रखिएगा। अनुपम जो कंप्यूटर है, इसका विकास तो किसने किया? इसका विकास तो किया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। ठीक वैसे ही जो है परम नाम का जो कंप्यूटर है, इसका विकास किया सीडेक कंपनी जो कि पुणे की है। और जो फ्लो सॉल्वर है, जो फ्लो सॉल्वर कंप्यूटर है, इसका विकास किसने किया? नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलोर के द्वारा विकसित किया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किसके द्वारा विकसित किया गया? तो वो तो यूएसए यानी अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया। ध्यान रखिएगा। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं, जो भी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर जो है बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं। जिस बाइनरी सिस्टम का मतलब 0 या 1 के कोड को ये समझते हैं, ठीक है ना। तो डिजिटल कंप्यूटर के में जो विकास में जो सबसे ज्यादा योगदान माना जाता है वो अमेरिका यानी यूएसए का माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा चर्चित प्रश्न है, ये वाला प्रश्न, कि किस व्यक्ति को कंप्यूटर का जनक यानी पितामह के नाम से जानते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, जो चार्ल्स बेबेज हैं, इन्होंने 1822 में जो है डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। साथ ही साथ 1842 में एनालिटिकल इंजन का भी आविष्कार किया है। इनको जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने काफी अच्छा प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त जो आईसी चिप्स है वो किसकी बनी होती है? जो कंप्यूटर में आईसी चिप प्रयोग में लाई जाती है वो बनी किसकी होती है? तो वो बनी होती है सिलिकॉन की। अब देखो, आईसी चिप का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी जो आईसी चिप है जो कि सिलिकॉन की बनी होती है ना, इसका विकास किसने किया? तो जेएस किल्बी और रॉबर्ट नोई ने किया था। किसने? जेएस किल्बी और रॉबर्ट नोई ने किया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि संसार का पहला गणक यंत्र है। संसार का पहला गणक मतलब गणना करने वाला यंत्र है, वो कौन सा? अबेकस। अबेकस है, ठीक है ना। अबेकस को संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है, जिसका आविष्कार किसने किया था? बेबीलोन के द्वारा किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं? तो एनालॉग और डिजिटल, इनका जो मिक्सर होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। याद रखिएगा, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के संयोग से जो बनता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग।
माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया भाई? देखो जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका आविष्कार किसने किया था? इंटेल नाम की कंपनी ने किया था। किसने? इंटेल नाम की कंपनी ने किया था। 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण किया। ध्यान रखिएगा, व्याख्या जरूर आपको पढ़नी है। तो 1970 में जो है इंटेल कंपनी के द्वारा जो है प्रथम माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था, जिसका नाम क्या है? इंटेल 4004, याद रखिएगा। आगे जो प्रश्न है 8 नंबर, वो क्या है? आईबीएम। आईबीएम क्या है? तो आईबीएम मेरे भाई क्या है? आईबीएम एक कंपनी का नाम है। क्या है? एक कंपनी का नाम है। पूरा इसका नाम क्या है? आईबीएम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूरा नाम है, ठीक है ना। तो एक प्रकार की क्या है? ये कंपनी है। क्या है? एक कंपनी है जिससे प्रथम कंप्यूटर मार्क फर्स्ट तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आपको याद रखना चाहिए। फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिएगा, परीक्षा में आ सकते हैं। आगे जो प्रश्न है वो क्या है? वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। जो प्रेजेंट समय की जनरेशन है कंप्यूटर की, उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो उसमें जो है ULSIC, पूरा नाम इसका क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया जाता है। यानी जो प्रेजेंट समय की जनरेशन है कंप्यूटर की, जो अब जो पीढ़ी चल रही है, उसमें जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया जाता है, जिस पर क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को साथ में जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है किसको? तो लेडी एडा अंगास्टा को माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। तो अगली पीढ़ी के जो भी कंप्यूटर्स होंगे उसमें एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास किया जा रहा है, जिससे कंप्यूटर के स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। यानी अब जो जनरेशन चल रही है उससे आगे की जो जनरेशन होगी उसमें एआई का यूज किया जाएगा। तो ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है कि घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में है। जो घरों में या फिर पर्सनल को यूज करता है पीसी, उसका वास्तविक रूप क्या है? तो वो एक प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी या लैपटॉप वास्तव में क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। आपके पास पीसी है, आपके पास लैपटॉप है, इसको कहाँ पे काउंट किया जाएगा? इसको काउंट किया जाएगा माइक्रो कंप्यूटर में। और इसके विकास में आईबीएम कंपनी को श्रेय जाता है। यानी जो माइक्रो कंप्यूटर हैं इनके विकास का श्रेय किसको जाएगा? आईबीएम कंपनी को जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम की कंपनी को जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? ऐसे कंप्यूटर्स जो बाइनरी सिस्टम का यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उनको डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डिजिटल कंप्यूटर बोलेंगे। आगे प्रश्न है कि कौन कम मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस 2000 में पूछा गया था ये। तो ये क्वांटम कंप्यूटर होता है बच्चों। क्या? क्वांटम कंप्यूटर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भविष्य का कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भविष्य का कंप्यूटर किसको बोलते हैं? तो क्वांटम कंप्यूटर को बोलते हैं, जो मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने में सक्षम होगा। काफी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है तो सुपर कंप्यूटर। जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उसका प्रतीक क्या होगा? सुपर कंप्यूटर। 1990 के बाद ULSI के विकास ने सुपर कंप्यूटर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है एनआई को। काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। 1946 में जेपी एकर्ट तथा जॉन मुसली द्वारा निर्मित कंप्यूटर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। इसे इनाइक बोलते हैं। आपसे तो इनाइक का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स
इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो ये किसको किसको जाएगा? जे.एस. किल्बी को और रॉबर्ट नोई को। यानी इस हिसाब से जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी और सी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं भैया? वेप्रो नहीं है। कौन सा नहीं है? वेप्रो नहीं है। बाकी डिटेल आपके सामने, इसे आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसको जानते हैं? किस शहर को, किस सिटी को, भारत के किस सिटी को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं? तो बेंगलुरु के नाम से जानते हैं। और अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का है कि सीडेक का संबंध किससे है? तो सीडेक एक प्रकार की कंपनी जिसका मुख्यालय पुणे में है और ये कंप्यूटर के विकास की जिम्मेदारी रखती है, कंप्यूटर का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सीडेक का पूरा नाम आपके सामने है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। पुणे में संस्था है, सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए जानी जाती है। अंतिम क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के प्रयोग से संभव हो चुका है। ये क्लास थी, आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर देना। इसी प्रकार के 20-20 क्वेश्चन करके कंप्यूटर के डेली लाएंगे तो आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है ना? चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों में, लाइक जरूर करना और अपनी राय भी हमें जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।